हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की संस्कृत आईएएस की टेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के जीएस के और आपके सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन जो आपके हिंदी के होते हैं वो आज के हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं। साथ में यूपी आरओ की हम करंट अफेयर्स का सेशन भी चला रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को, हर शनिवार को आती है हमारी, और प्रत्येक शनिवार को सुबह आती है 8 बजे, तो 8 AM पर आती है। तो उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। साथ में हमारी मेक आईएएस की भी आप लोगों की डिमांड थी कि मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लाई जाए। मेक आईएएस की यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज भी हमारी आ चुकी है। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। और इस ऐप को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, लेना चाहते हो, तो वहां पर ऐप पर जाके आप लॉगिन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से आप दे सकते हो। चलिए आज के हम पहले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर अच्छा भी लगता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? वाजी है, उरग या सरता। तो आप ही बोलोगे जो घोड़ा का पर्यायवाची है वो उरग नहीं है आपका। कौन सा? उरग नहीं है। जबकि वाजी, सरता और है आपका क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है। लेकिन उरग किसका पर्यायवाची है? तो उरग के पर्यायवाची की बात किया तो उरग नाग का पर्यायवाची है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। समझ गए होगे कि घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? वाजी है, सरता है और आपका है। लेकिन उरग का पर्यायवाची नाग होता है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इनमें मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्वरूप, समालोचन, सुविज्ञता या फिर निष्क्रिय। तो आप बोलोगे मीमांसा का जो सही पर्यायवाची होगा समालोचन होगा। कौन सा होगा? समालोचन होगा। लेकिन अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके इत्यादि हैं, ध्यान रखना है। लेकिन आपकी मीमांसा का पर्यायवाची पूछा है तो समालोचना है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन या चतुर्भुज। आपका इनमें से आपका क्या कह रहा है कि भाई कौन सा आपका किसका नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कहोगे चतुर्भुज आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कमलासन, चतुर्मुख और आपका चतुरानन आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची आता है। ठीक है। लेकिन यहां पर बात करें कि चतुर्भुज का पर्यायवाची क्या होगा? चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इनमें से कौन सा है? तो हम शुद्ध वर्ग की पहचान करें तो धरित्री, वसुधा, इला और अवनी। आपका ए ऑप्शन जो है वो पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आम का पर्यायवाची नहीं है? सहकार, रसाल, केहरी और सौरभ। इनमें से आम का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? तो सहकार, रसाल और सौरभ आपका आम का पर्यायवाची है, लेकिन केहरी आपका आम का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन केहरी किसका पर्यायवाची है? तो केहरी जो है वो आपका सिंह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है? तलवार का पर्यायवाची तेग, केतन, अंगज या फिर सफरी। तो आपका तलवार का पर्यायवाची कौन सा है? तो आप कहोगे तेग आपका तलवार का पर्यायवाची आता है। लेकिन अगर हम बात करें अंगज का पर्यायवाची क्या होगा? तो कामदेव होगा। क्या होगा? कामदेव होगा। हम बात करें केतन का पर्यायवाची क्या होगा? तो केतन का पर्यायवाची झंडा होगा। और शफरी की बात करें, शफरी का पर्यायवाची आपका मछली होता है। तो बाकी पर्यायवाची भी हमने बता दी, लेकिन तलवार का पर्यायवाची तेग होता है। नेक्स्ट आता है कि व्याल किसका पर्यायवाची है? व्याल किसका पर्यायवाची इसकी बात कर रहा है, तो व्याल आप कहोगे दानव, पेड़, स्वर्ण या फिर नाग। तो आपका व्याल पर्यायवाची नाग का होगा। नाग का पर्यायवाची व्याल या व्याल का पर्यायवाची नाग होता है, ध्यान रखिएगा। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख किसका पर्यायवाची शब्द है? वृक्ष, पाहन, सागर या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे रुख का पर्यायवाची आपका वृक्ष होगा। कौन सा होगा? वृक्ष होगा। सागर का क्या पर्यायवाची होगा? सागर का समुद्र पर्यायवाची होता है। और पाहन की बात करें, पाहन का पत्थर पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध इसमें, एक युग्म इसमें क्या है? अशुद्ध है। मतलब कि एक इसमें गलत है। कौन सा गलत है उसका देखा जाए। घड़ा का कुंभ होता है, बिल्कुल सही लिखा है। ईर्ष्या का रशक होता है, ये भी ठीक लिखा है। पुष्प का कृति नहीं होगा, क्या होगा? पुष्प का फूल होगा। क्या होगा? पुष्प का फूल होगा। और अर्जुन का पार्थ होगा, ये भी सही लिखा है। तो सी ऑप्शन आपका गलत था, जो कि मैंने सही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तरंग का पुष्कर, जलधि, कूल या फिर वीची। तो तरंग का पर्यायवाची पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? वीची आपका तरंग का पर्यायवाची है। लेकिन अगर बात करें पुष्कर, पुष्कर का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब हो जाएगा।
कुल का पर्यायवाची की बात किया तो किनारा हो जाएगा। अगर हम बात करें जलधि का आपका समुद्र हो जाएगा। देखो बेसिकली ये 60 क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, हिंदी के बेसिकली 60 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे हम प्रत्येक 4 ऑप्शन के आपको बता रहे हैं, तो 60 × 4 का लेना आप लगभग आप 200 क्वेश्चन के आसपास एक टेस्ट सीरीज से कवर कर पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो इंपॉर्टेंट ही है कहीं ना कहीं। तो हम समझ पाए तरंग का पर्यायवाची वीची, पुष्कर का तालाब, जलधि का समुद्र और कूल का किनारा है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, कटी, हस्त, कर या फड़, पाड़ी। तो आप कहोगे हाथ का पर्यायवाची कटी नहीं है, जबकि 10 हस्त, कर और पाणी आपका हाथ का पर्यायवाची आता है। कटी का पर्यायवाची की बात की जाए क्या होगा, कटी कमर का पर्यायवाची होता है। किसका, कमर का, कटी मतलब कमर का पर्यायवाची होगा। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, मतंग, दंती, कुंजर या हेम। तो हाथी का इनमें से एक ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहोगे हेम हाथी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मतंग, दंती और कुंजर आपका हाथी के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेम किसका पर्यायवाची है, तो हेम सोना का पर्यायवाची है। किसका, सोना का। आकाश का पर्यायवाची है अनिल, शून्य, मयंक या फिर पीयूष। तो आकाश का पर्यायवाची आप क्या कहोगे, आकाश का पर्यायवाची आपका शून्य होगा। क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची दोस्तों आपका शून्य होगा, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए कि अनिल का क्या होगा, तो अनिल का पर्यायवाची पवन होता है, मयंक का पर्यायवाची चांद होगा, और पीयूष का पर्यायवाची की बात किया तो अमृत होगा। तो आकाश का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से एक स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, भाभा, अबला, रजनी या बामा। तो आप कहोगे भाभा, अबला और बामा तो आपके स्त्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन रजनी आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन रजनी किसका पर्यायवाची है, तो रजनी रात का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का इनमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तुंग, नग, अद्रि या उत्पल। तो आप पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे उत्पल जो है वो आपका पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तुंग, नग और आपका अद्रि जो है पर्वत का पर्यायवाची। उत्पल किसका पर्यायवाची है, उत्पल कमल का पर्यायवाची है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ पर्यायवाची है, इनमें से 3 सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है उसको देखते हैं। सोना का कंचन पर्यायवाची होता है, बिल्कुल ठीक है। मित्र का मीत होता है, ये भी ठीक है। दूध का दुग्ध होगा, सलिल नहीं होगा, क्या होगा, दूध का दुग्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला गलत था। आनंद का मोद हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची किंकर, विपुल, विबुध या फिर लोकेश। तो आप कहोगे जो देवता का पर्यायवाची होगा वो आपका विबुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विबुध आपका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से आपका नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मतलब कि इन 3 में 3 तो है पर एक नहीं है, कौन सा नहीं है उसको देखते हैं। सिरा नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। सरिता होता है, अपगा होता है और शैलजा होता है। तो नदी के पर्यायवाची सरिता, अपगा और शैलजा होता है, सिरा नहीं होता है। सिरा किसका पर्यायवाची है, सिरा किनारा का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राजा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखा जाए नरेश राजा का पर्यायवाची होता है, नरेंद्र भी पर्यायवाची होता है, महीपी भी होता है। भानु की बात करें, भानु आपका राजा का पर्यायवाची नहीं होता है, भानु आपका शूर का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिए। किसका, शूर का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। कमल की बात करें तो कोकिनद आपका कमल का पर्यायवाची है, जबकि तनुज, सिखी आपकी नहीं है। लेकिन तनुज किसका पर्यायवाची है, तनुज पुत्र का पर्यायवाची होता है और सिखी मोर का पर्यायवाची होता है। तो कमल का पर्यायवाची कोकिनद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, शब्द है, पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, बात करता है। दर्पण का प्रतिमान है, बिल्कुल ठीक है। इंद्र का नाहर नहीं होता है, इंद्र का सुरपति होता है। क्या होता है, सुरपति होता है, बी ऑप्शन गलत है। जल का अम्ब होता है और घर का सदन होता है, आप कहोगे ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर नाहर शब्द था तो नाहर किसका पर्यायवाची है, नाहर का हो गया सिंह का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है वो सुमिलित सही है। मतलब कि अब चारों में से एक सही है, 3 गलत है, कौन सा सही है देखते हैं। आंख का लोचन पर्यायवाची होता है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इच्छा का फलक नहीं होगा, इच्छा का अभिलाषा होगा। क्या होगा, इच्छा का अभिलाषा होगा पर्यायवाची। सूर्य का बात क्या है, सूर्य का आदित्य होगा। क्या होगा, आदित्य होगा। और बहन का आपका सहोदरा होगा। क्या होगा, सहोदरा होगा।
ध्यान रखिएगा। तो आपका आंख और का लोचन पर्यायवाची होता है, केवल पहला सही था। नेक्स्ट आता है नियति का पर्यायवाची क्या है। भाई नियति के पर्यायवाची की बात कराए तो यहाँ पर जो भावी होगा वो नियति का पर्यायवाची होगा, लेकिन यहाँ पर सिलागा लिखा हुआ है, सिलागा प्रशंसा का पर्यायवाची होता है, और यहाँ पर लिखा है वांछा, वांछा इच्छा का पर्यायवाची होता है। चतुर का पर्यायवाची नहीं है। अब इनमें से चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे चतुर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर नागर चतुर का पर्यायवाची है, सयाना भी चतुर का पर्यायवाची है, चालाक भी चतुर का पर्यायवाची है, लेकिन हैरम्य की बात किया आपका चतुर का पर्यायवाची नहीं है, हैरम गणेश का पर्यायवाची होता है। किसका? गणेश का पर्यायवाची हैरम होता है। नरक का पर्यायवाची है। अब नरक का इनमें से पर्यायवाची कौन सा है, सैरभ, निलय या सवरी या फिर कीश, तो आप कहोगे नरक का पर्यायवाची सैरभ होता है। कौन सा? सैरभ होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सवरी, सवरी का क्या होता है, रात होता है। निलय का पर्यायवाची घर होता है, और कीस का पर्यायवाची आपका बंदर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से गलत है कौन सा, एक तरफ शब्द है और पर्यायवाची है, गलत कौन सा है। जैसे बात करें वन का अरण्य होता है, बिल्कुल ठीक है। मार्ग का डगर होता है, ये भी ठीक है। अगर हम बात करें हिमालय का गिरिराज होता है, ये भी सही है। दिन का चंचलता नहीं होगा, दिन का दिवस होगा, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था। कोयल का पर्यायवाची नहीं है। अब इनमें से कोयल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बात करें तो कोयल की बात करें, काक पर्यायवाची है कोयल का, पिक, पिक भी है, शुरपति, शुरपति नहीं है। शुरपति किसका पर्यायवाची, अभी मैंने आपको बताया था, इंद्र का पर्यायवाची शुरपति होता है, और पाली भी आपका कोयल का पर्यायवाची है। तो कोयल का पर्यायवाची काक, पिक और पाली है, जबकि शुरपति आपका इंद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से जो शब्द है वो अशुद्ध इनमें से कौन सा है। अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है, जैसे गंगा का जाह्नवी होगा, बिल्कुल ठीक है। ग्रह का सदन होगा, ये भी सही लिखा है। मीमांसा का स्वरूप नहीं, मीमांसा का स्वरूप नहीं होगा। मीमांसा का ऊपर भी क्वेश्चन में आया था, समालोचन होता है। क्या होता है? मीमांसा का समालोचन होता है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। मयूर का की होगा आपका, ये भी सही है। कन्या का पर्यायवाची नहीं है, तो बाला, धिया, परेवा या फिर नंदना, कन्या का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे परेवा आपका कन्या का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि बाला, धिया और नंदना आपका कन्या का पर्यायवाची होता है। लेकिन परेवा जो है किसका पर्यायवाची है, तो परेवा आपका कबूतर का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिए। दासी का पर्यायवाची है भृत्या, प्रमदा, प्रभा या दुर्गभा, आपका दासी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो आप कहोगे भृत्या जो है आपका दासी का पर्यायवाची होता है। लेकिन अगर हम प्रभा की बात करें तो प्रभा दामिनी का पर्यायवाची है, दामिनी का है, दामिनी का पर्यायवाची है प्रभा। अगर हम बात करें प्रमदा की तो तरुणी का पर्यायवाची है, और बात करें दुर्गभा की तो यह दुर्गा का पर्यायवाची है। तो आप समझ पाए दासी का भृत्या पर्यायवाची होता है। नाविक का पर्यायवाची नहीं है, तो ये जो नाविक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है इसकी बात करना है। देखते हैं, मल्लाह नाविक का पर्यायवाची होता है, पोतवाह भी नाविक का पर्यायवाची होता है, पोत चालक भी नाविक का पर्यायवाची, लेकिन प्राण बल्लभ आपका नाविक का पर्यायवाची नहीं होता है। तो प्राण बल्लभ किसका पर्यायवाची है, पति का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अब इनमें से आपका भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मधुकर आपका भ्रमर का पर्यायवाची है, भौरा भी आपका भ्रमर का पर्यायवाची है, भृंग भी आपका भ्रमर का पर्यायवाची है। लेकिन मेह की बात की जाए, मेह बारिश का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका भ्रमर का पर्यायवाची होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो धनुष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बात की जाए तो कमान, सरासन और सारंग, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, धनुष के पर्यायवाची है। लेकिन तीरंदाजी की बात करें, तीरंदाज की बात करें, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, हवा, भ्रमर या मित्र या पुत्र, तो आप क्या कहोगे, इनमें से जो आपका चंचरीक शब्द का पर्यायवाची होगा वो आपका भ्रमर होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है, शब्द है, पर्यायवाची है, कौन सा यहाँ पर गलत है बात करते हैं। मोक्ष का अपवर्ग होगा, बिल्कुल ठीक है। मैना का मदन होगा, ये भी ठीक है। मक्खन का नवनीत होगा, ये भी ठीक है। मंदिर का मदरा नहीं होगा, मंदिर क्या होगा, देवालय होगा, ध्यान रखिए कौन सा होगा, देवालय होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत है। बारिश शब्द का पर्यायवाची चुनिए। बारिश का पर्यायवाची क्या होगा, बरखा, हाँ बिल्कुल, बारिश का पर्यायवाची बरखा होता है। बामा का पर्यायवाची की बात करें तो नारी होता है। अकरजा के पर्यायवाची की बात करें तो यमुना होता है, और जलद के पर्यायवाची की बात करें तो बादल होता है। हंस शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हंस का पर्यायवाची क्या होगा, मराल होगा, क्या होगा, मराल हंस का पर्यायवाची होगा। लेकिन बात करें हल्द का,
हल्द सरस्वती का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना है आपका। और सिद्ध की बात किया, सिक्त आपका शुक्ल का पर्यायवाची होता है। और व्याल की बात किया आपका शर्प का पर्यायवाची होता है। परिवार का पर्यायवाची बताइए। अब परिवार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा, तो आपका गृह हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, परिवार का पर्यायवाची गृह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वसुंधरा की बात कर रहा है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो क्षिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षिति वसुंधरा का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है। हम बात करें कलाधर, कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और दिनकर की बात किया तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। विमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से आपका विमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, स्वच्छ आपका विमल का पर्यायवाची है, बैल नहीं है, पवित्र भी है, और आपका पावन भी विमल का पर्यायवाची है। लेकिन बेल किसका है, तो बेल लता का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिए बी ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, अबजा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, उर्मी, उर्मी लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, उर्मी लहर का पर्यायवाची होता है। जबकि मंगला भी आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन आपका गलत है, उर्मी जो है वो लहर का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, शब्द है पर्यायवाची है, और इनमें से सही कौन सा है उसकी बात करें। रावण का क्या होगा, दस्सीस होगा, रावण का दस्सीस होगा। लक्ष्मण की लखन होगा। लाल का शुभन होगा, बिल्कुल सही है। और वचन का आपका कथन होगा, वचन का क्या होगा, कथन होगा। तो ऑप्शन आपका और एक वाला यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपकी गलत है जो कि मैंने बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। केहरी शेर का पर्यायवाची होता है, केसी भी शेर का पर्यायवाची होता है, केसरी भी होता है। लेकिन कुंजर की बात करें, कुंजर आपका हाथी का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका शेर का पर्यायवाची है। धन का पर्यायवाची बताइए, तो धन का पर्यायवाची कौन सा है, दीर्घ, कौन सा है, दीर्घ धन का पर्यायवाची होता है। जबकि धनु आपकी बात करें तो धनुष का पर्यायवाची होता है। और धब की बात किया है तो पति का पर्यायवाची होता है। चांदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से चांदी का कौन सा नहीं है, रजत चांदी का पर्यायवाची है, रूपा भी चांदी का पर्यायवाची है, और जातरूप भी चांदी का पर्यायवाची है। लेकिन शीश की बात किया है, शीश आपका चोटी का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका चांदी का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तोता का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अगर हम बात करें तो सोता, तोता का पर्यायवाची सोता नहीं, जबकि सुख, कीर और सुआ आपका तोता का पर्यायवाची है। सोता किसका पर्यायवाची है, सोता झरना का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गरुड़ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, गरुड़ शब्द की पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो आप कहोगे गरुड़ का जो पर्यायवाची होगा वो आपका खगपति होगा, कौन होगा, खगपति होगा। जबकि मदिकल का पर्यायवाची क्या किसका होगा, गज का होगा। और करट के पर्यायवाची की बात करें तो कौवा का होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्नी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, बात करें। वनिता पत्नी का पर्यायवाची है, दारा भी पत्नी का पर्यायवाची है, कलत्र भी पत्नी का पर्यायवाची है। लेकिन हम बात करें लहरी, लहरी आपका लहर का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका पत्नी का पर्यायवाची होता है। नरसिंगी का पर्यायवाची कौन सा है, तो नरसिंगी का पर्यायवाची की बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग अच्छा मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताइए इसका आंसर। नरसिंगी का पर्यायवाची क्या है, आप 189 उस पर लिखना है और उसका आंसर मुझे बताना है, बाकी फिर मैं पिन कर दूंगा। नरसिंगी का पर्यायवाची कौन सा होगा बताइए, सत्कर्त, प्राकृतिक, चमत्कृत या चतुर्दिक। मेढक का पर्यायवाची नहीं है, दरदुर, भेक, छस या फिर सालुक। मेढक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो दरदुर है, भेक है, सालुक है। लेकिन छस आपका मछली का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका मेढक का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रज्ञा का पर्यायवाची कौन सा होगा, प्रज्ञा का पर्यायवाची की बात करें तो प्रज्ञा का मेधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेधा प्रज्ञा का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि छोड़ी की बात करें तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, और हली की बात करें तो बलराम का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, शब्द है पर्यायवाची है। बात करें अगर हम सुमेलित कौन सा नहीं है, जैसे रश्मि का पर्यायवाची क्या होगा, मयूख हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पांडुलिपि का मसौदा हो जाएगा, ये भी ठीक है। यम का वामदेव नहीं होगा, यम का क्या होगा, धर्मराज होगा, यम का पर्यायवाची धर्मराज होगा, सी ऑप्शन गलत है। बगीचा का निकुंज हो जाएगा, ये भी सही है। चैनल पर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ भी नहीं किया है, 10 सेकंड का समय लगता है, आप लोग एक कमेंट भी कर सकते हो प्यारा सा, और जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है कर सकते हो। बाकी हमारा ऐप को डाउनलोड करके आप लोग नट लर्निंग ऐप नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे सकते हो। जनार्दन किसका पर्यायवाची है,
तो जनार्दन की बात करें, जनार्दन जो आपका होता है विष्णु का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिए किसने का, विष्णु का पर्यायवाची है। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्राची के पर्यायवाची की शब्द करें तो प्राची का पूर्व पर्यायवाची होता है, जबकि प्राचीन की बात करें तो पुराना होता है, क्या होता है, पुराना होता है। प्रकृत की बात करें तो प्रकृत का पर्यायवाची आपका प्रकृति होगा, क्या होगा, प्रकृति होगा। और प्रभा की बात की जाए तो किरण होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होगा, ना कि प्राचीन होगा। खंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से खंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अंश आपका खंड का पर्यायवाची है, भाग भी खंड का पर्यायवाची है, टुकड़ा भी खंड का पर्यायवाची है। लेकिन काण की बात की जाए, काण आपका कौवा का पर्यायवाची होता है, ना कि खंड का पर्यायवाची होता है। तो बी डी ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से तम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बात करें तड़ाग, ध्वांत, तिमिर या फिर अंधेरा। तो आपका हो गया तड़ाग जो है वो आपका, तड़ाग तालाब का पर्यायवाची होता है, जबकि आपका ध्वांत, तिमिर और अंधेरा आपका तम शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शब्द को यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, शब्द और पर्यायवाची है, कौन सा नहीं है, देखते हैं। रुधिर का शोणित होता है, बिल्कुल ठीक है। बाल का चिकर होता है, ये भी सही है। अरियन का विपिन होता है, ये भी सही है। अन्वेषण का प्रयोजन नहीं होगा, अन्वेषण का खोज होगा, क्या होगा, खोज होगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अनुपम के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो उपमा रहित होता है, क्या, उपमा रहित होता है अनुपम का पर्यायवाची। अगर हम बात करें यहाँ पर उपालंबिक के पर्यायवाची का होगा तो उलाहना होगा, क्या होगा, उलाहना होगा। उस सुनसान का पर्यायवाची की बात करें तो एकांत होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊंट शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऊंट का इनमें से कौन सा नहीं है, तो महाग्रीव ऊंट का पर्यायवाची है, करम भी ऊंट का पर्यायवाची है, क्रमलेब भी ऊंट का पर्यायवाची है। ऊग जो होगा, ऊग आपका झपकी का पर्यायवाची है, क्या है, झपकी का पर्यायवाची है, ना कि आपका ऊंट का पर्यायवाची है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वैभव ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, समृद्धि भी ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, संपत्ति भी ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। लेकिन ईश की बात की है, ईश आपका ईश्वर का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका ईश का पर्यायवाची होता है। तो आज हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन अपने हिंदी के किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी जीएस में इसमें कौन से टॉपिक के थे, यूपी जीके के फुल क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो सारी देख ली होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में आप लोगों को कमेंट कर लेना है, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे चीजें ही पता चलती है कि आपको यहाँ पर क्या और चीज का संशोधन की आवश्यकता है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।